नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ व खुश होंगे और अपने एससीएम फॉर्मेटिंग की तैयारी अच्छी तरह कर रहे होंगे। आज मेरा फॉर्मेटिंग टेस्ट था 4 दिसंबर 2023 को सेकंड शिफ्ट का दिल्ली पुलिस एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्मेटिंग टेस्ट। तो उसके लिए मैं आपके पास एक ऑनेस्ट रिव्यू लेके आया हूँ। मैंने क्या वहाँ पे जो मेरा टेस्ट हुआ, मैंने क्या चीज़ मुश्किल पाई और क्या चीज़ मैंने थोड़ी मुश्किल हुआ करने में। तो मैं आपको सारी चीज़ अभी इस वीडियो में बता दूंगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग पेपर, ताकि आप सब ये क्वालिफाइंग सीएफटी को क्लियर कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो जैसे मुझे आज के जो एडमिट कार्ड में पता लगा कि मिनिस्ट्रियल को हिंदी में लिपि क्या बोलते हैं, तो ये मैंने लिख दिया है कि आपको पता लग जाए। चलो, आपको पहले ध्यान रखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। डॉक्यूमेंट में आपको लेके जाना है अपना एक एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो लेके जानी है। वो फोटो आपकी एडमिट कार्ड भी लगेगी, पर आप एज अ सेफ्टी आप एक और फोटो लेके चले जाए, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, तो आप 2 फोटो लेके जाए, अपना एडमिट कार्ड लेके जाए, आधार कार्ड लेके जाए और एक ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाए, 2 फोटो आईडी। वैसे जरूरत सिर्फ आधार कार्ड से ही काम चल जाए। बात कर लेते हैं। जैसे टाइमिंग की बात है कि टाइमिंग जो इस बार जैसे एडब्ल्यू में स्टार्टिंग में हो रहा था कि आपकी टाइमिंग बड़ी लेट, आपकी एंट्री बड़ी लेट हो रही थी, पर इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछली बार आपने टाइपिंग में भी देखा था कि बहुत लेट तक एंट्री करी है उन्होंने, क्योंकि उनको मैनेज नहीं हो पा रहा था दिल्ली पुलिस के। पर इस बार मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा है। जो टाइम है उसी टाइम से ही आपकी एंट्री हो रही है, उसी टाइम से ही आपका गेट क्लोज हो रहा है। तो टाइमिंग एफिशिएंट है। जितना टाइम आपको सुबह का टाइम या दोपहर का टाइम 1:30 बजे का जो है आपको पहुंचना है, उसी टाइम पे आपको पहुंच जाना है वहाँ पे। अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस में जितने 2700 बच्चे इस बार जो इन हुए हैं आफ्टर टाइपिंग, जितनों का क्लियर हुआ है, तो ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे टाइपिंग के लिए, ये सीएफटी के लिए आ रहे हैं। लगा लो कि आज के जो हमारा बैच था उसमें मुश्किल से ही 1-2 होंगे जो नहीं आए होंगे, वरना लगभग सब आए थे आज के फॉर्मेटिंग टेस्ट में। और क्या है कि सबको पता है कि ये सिर्फ आखिरी पड़ाव आपका इस प्रोसेस का रह गया है। जो 1.5 साल से जो आपका पेपर चल रहा है, नोटिफिकेशन आया है, तब से 1.5 साल अब तक हो चुके हैं। तो देखिए कि इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो आखिरी प्रोसेस कौन नहीं छोड़ेगा। अगर ये भी देखे, टाइमिंग का हो गया, अटेंडेंस कितनी बता दी। प्रोसेस का मैं आपको बताता हूँ। मार्क्स का आपको पता है कि आपको तीनों सीएफटी में 10 में से 6 नंबर लाने हैं। 10 में से 6 नंबर लेके आने हैं। आपको पहले बता रहे थे कि आपको 20 टास्क कमांड होगी, वो आपको करनी है, उसमें से 12 कमांड आपकी ठीक होनी चाहिए। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 20 ही कमांड पूछेंगे। आपके पास 12 कमांड होगी, आपके पास 11 कमांड होगी, आपके पास 13 कमांड होगी, पर उनके मार्क्स है ना, आपको आपके 10 नंबर पूरे बन रहे होंगे, क्योंकि 20 नंबर आधे नंबर का मैं वैसे लगा के किसी कमांड पे 1 नंबर है, तो वो उसका मैं बता दूंगा अभी आपसे। जैसे प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो आपकी जो एंट्री होगी वो जो भी आपका टाइमिंग होगा 8:30 या 1:30, वो आपका एंट्री का टाइमिंग होगा। एंट्री होने के बाद आपकी होगी बायोमेट्रिक अंदर घुसते ही होगी। आपने टाइपिंग में भी देखा होगा, वैसे ही बायोमेट्रिक हो रही है। उसके बाद आपको सीट एलोकेट कर दी जाएगी, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर जो भी, सेकंड फ्लोर जो भी है। उसके बाद आपको दिया जाएगा, आपको वहाँ पे बोल देंगे, वहाँ पे स्टाफ होगा, वो आपको बोलेगा कि अपना माइक्रोसॉफ्ट, अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के अपना कंप्यूटर कीबोर्ड चेक कर लीजिए, कंप्यूटर चेक कर लीजिए, अपना माउस चेक कर लीजिए कि कहीं प्रॉब्लम है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे उनको बोल के आपको चेंज करा लेना है। मेरी क्या प्रॉब्लम थी इस बार, मेरे को क्या हुआ कि मेरे को माउस का राइट क्लिक नहीं हो रहा था। तो मेरे को लगा, जब मैंने पहले शुरू में चेक नहीं किया कि राइट क्लिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैंने नहीं किया। पर जब मैंने स्टार्ट किया, अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, तो मैंने पहला वाला जो मेरा हुआ था वो एक्सेल हुआ था, मैंने एक्सेल दे दिया, एक्सेल का फॉर्मेटिंग टेस्ट हो गया। फिर वर्ड का भी फॉर्मेटिंग टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद मेरे को ध्यान आया, यार राइट क्लिक हो ही नहीं रहा है मेरा। तो फिर मैंने वहाँ उनको बोला कि राइट क्लिक नहीं हो रहा है, तो तब मैंने जाके अपना चेंज कराया। पर ज़्यादा मेरे को ज़रूरत वैसे पड़ी नहीं राइट क्लिक की, फिर भी मैंने करा ही लिया था। उसके बाद हाँ, आपका क्या होगा टाइम, उसके बाद आपका चेक करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एक्सेल का क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका होगा, उसको उस क्वेश्चन पे सारी आपके वो कमांड लिखी होगी, आपका टेक्स्ट लिखा होगा जो आपको एक्सेल में लिखना है, वो आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद होगा, वो होने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलेगा, आपको साइन करेंगे। फिर वही दोबारा स्टार्ट होगा, वही प्रोसेस, आपको फिर से क्वेश्चन पेपर देंगे, इस बार वर्ड का देंगे। फिर उसके बाद वही आप टेस्ट करोगे, लिखोगे, आपका सब कमांड लगाओगे, फिर हो जाएगा, उसका आपका वो प्रिंट आउट निकलेगा। फिर दोबारा पीपीटी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आपका स्टार्ट होगा, पावर पॉइंट का वही टेस्ट होगा, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद फिर साइन करोगे और फिर उसके बाद आपकी हो जाएगी फिनिश, आपका प्रोसेस सारा फिनिश हो जाएगा, आप घर जा सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपका पहला जो आपका
टास्क होगा आपको करना है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होगा। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास जो टेक्स्ट मिलेगा उस टेक्स्ट में सारा आपकी कमांड्स लिखी होगी और क्या है टेक्स्ट लिखा होगा। आपका फर्स्ट रो में आपका नेम लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा। तो इस रो को तो आपको छेड़ना ही नहीं है। और इस बार एक और चीज ट्विस्ट इस बार आया कि जो उन्होंने मतलब कमांड दे रखी थी तो ये था कि जैसे A1 पे आपको बोल्ड करना है, पर A1 पे तो ये लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि हमसे उन्होंने बोला कि आपको A1 की जगह A11 से आपको स्टार्ट करना है, ताकि जो कमांड है A1 वाली, वो A1 वाली कमांड A11 को हमें कंसीडर करके A11 ये वाला ये वाले बॉक्स से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमें अपनी कमांड सारी A1 वाली A11 पे लगानी है। A2 वाली कमांड यहाँ पे आपको इस बॉक्स में लगानी है। जो भी आपको मतलब बोल्ड बोल दे, जो इटैलिक बोल दे, वो आपको A12 पे लगानी है। और जैसे B3 है, जैसे B3 ये हो गया ना, B3 वाली कमांड आपको B13 पे लगानी है, यहाँ पे B13 पे। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे किसी बात का ध्यान मतलब यहाँ पे आपको कोई काम नहीं करना, आपको A11 से ही यहाँ पे स्टार्ट करना है। कल भी आपका यही आएगा कि आपको A11 से वही बोलेंगे तो आपको एकदम से बच्चे एकदम से घबरा जाएंगे। और ऐसा हुआ भी है कि A11 की जगह उन्होंने कहीं और से स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे तो सारा आपका जो है आपकी कमांड सारी गड़बड़ हो जाएगी। उसकी वजह से आपका जो फॉर्मेटिंग जो उन्होंने बोला है आपको उसके अनुसार आप नहीं कर पाओगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है A11 से। आपको एक बार मैं बता देता हूँ सारी कमांड जो थी। जैसे आपको यहाँ पे मतलब ऐसा बोल दिया था कि मेरे में क्या था, नंबर ऑफ सेल्स इन द डिपार्टमेंट, ये नंबर ऑफ सेल्स इन डिपार्टमेंट कर दिया। फिर यहाँ पे था कि सेल अमाउंट, और यहाँ पे था प्रोडक्ट यहाँ से। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट 1, यहाँ पे प्रोडक्ट 2, यहाँ पे उसका लिखा हुआ था कि मतलब प्राइस लिखा होता है ये 50 है, ये 70 है। फिर इसके बाद जैसे 2-3 ऐसे मैंने लिख दिए, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, सिर्फ 3 ही पूछे, 3 ही थे, 3-4 थे, प्रोडक्ट 1 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 4, उनके प्राइस लिखे हुए थे। नीचे था टोटल, उसके बाद यहाँ पे था टोटल, और फिर था एवरेज सेल्स। इस टोटल में आपको फॉर्मूला लगाना था। उसमें क्या है, फॉर्मूला क्या है, हैश नहीं इक्वल टू सम, और जो जितनों का आपको सम करना है उसको आपको पूरा सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करके आपको इक्वल टू मार देना है। आपका सम यहाँ पे आ जाएगा, मतलब वहाँ पे नीचे आपको करना था। ये अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये बोर्ड की मतलब इतनी लिमिट है, तो वहाँ पे आपको करना था। ठीक है, एवरेज सेल में वही AVG एवरेज, और आपको वही टेक्स्ट जितना आपको यहाँ पे ये इन्हीं का पूछेगा, आपको एवरेज करना है, वो आपको एवरेज करना है। और इसके अलावा क्या पूछा था, एक आपको पूछा था कि हाँ कोई भी शेप डालनी है, कोई भी शेप, तो कोई भी शेप में आप कोई भी डाल दीजिए, स्क्वायर डाल दो, रेक्टेंगल डाल दो। और हाँ, एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप सम निकालोगे, एवरेज निकालोगे, तो मैंने भी वो गलती करी है और भी काफी लोगों ने ये इस बात का गलती करी, क्योंकि एकदम से पैनिक में और इतनी कमांड्स थी तो इतना टाइम मतलब थोड़ा सा मुश्किल हुआ थोड़ा। और कोई मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट के मुकाबले इसको थोड़ा करने में टाइम लगा, क्योंकि एक बार पहला था और हमें कोई आइडिया भी नहीं था कैसे करना है, तो हम ये ज़्यादातर भूल गए। लेकिन कईयों ने करा भी है, क्या मैं सबकी नहीं कह रहा। जैसे सम आ गया 457 आपको सम नहीं छोड़ना है, उसको पूरा आपको पढ़ना है। जो कमांड में भी लिखा होगा कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपको वो बताना है, मतलब आपका जो सम होगा वो 4.7.00, आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए आपको यहाँ से आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेसेस पे आपको क्लिक करना है, डेसिमल पे लिखना है, और अप टू 2 डेसिमल से यहाँ से आपका आ जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस पे यहाँ पे। ऐसे एवरेज में भी आपको जब एवरेज आएगा तो उसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस पे आपको लेके आना है, तो वो भी वहाँ पे आप ऐसे मतलब 2 डेसिमल। और सब कमांड यही है, इसको बोल्ड कर दो, इसको इटैलिक कर दो, इसको अंडरलाइन कर दो। और एक हेडर भी था यहाँ पे, हेडर आपको डालना है। इसमें हेडर क्या है, हेडर जो भी होगा आपको सेल्स था, जैसे हमारा क्या था, सेल्स था हेडर। सेल्स हेडर को आपको जब यहाँ से आप इंसर्ट में जाके आप हेडर पे क्लिक करोगे तो अपने आप यहाँ पे हेडर खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सेल्स लिखना था कैपिटल में, ठीक है, वो करना था। और बस यही था आपको, मतलब सबसे मुश्किल इन तीनों में से माना चाहे तो सिर्फ यही आपको था कि MS एक्सेल में थोड़ा ध्यान रखना है। और पहला वाला जो टास्क होता है ये, तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो सारी कमांड है उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। MS वर्ड की बात कर लेते हैं। आप MS वर्ड में क्या था कि MS वर्ड में हमसे 2 सेंटेंस पूछे थे, मतलब 2 सेंटेंस पूछे क्या थे, 2 सेंटेंस हमें टाइप करने थे। जैसे ये सेंटेंस टाइप कर दिया हमने, 1 लाइन का था जो, उसमें टाइप कर दिया, उसको हमें सेंटर लाइन करना था। वही मतलब ऊपर तो आपका नाम लिखा होगा, आपका
आपका रोल नंबर लिखा होगा, नीचे से यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे सेंटेंस आपको लिखना है, उस सेंटेंस में क्या है मतलब उसको आपको सेंटर लाइन करना है, उसको आपको बोल्ड करना है, उसको आपको इटैलिक करना है, उसको आपको यहाँ पे कोई भी आपको बोल देगा, जैसे हमें बोला था कि न्यू कुरियर कुरियर न्यू हमारे हमसे यहाँ से फ़ॉन्ट हमें यहाँ पे इसका बदलना था कुरियर न्यू में, तो उसको हमें करना था यहाँ पे, तो उसको क्या है हमने कर दिया यहाँ पे कुरियर न्यू कर दिया। उसको हमने मतलब जो हमारा सेंटेंस था उसमें एक सेंटेंस था कि उसको सुपरस्क्रिप्ट करना है, उसको एक सेंटेंस था उसको सबस्क्रिप्ट करना है, और एक और चीज़ थी कि जैसे हाँ इंडेंट थी ना, इंडेंट इसका 5 सेंटीमीटर लेफ्ट से करना है, 5 सेंटीमीटर राइट से करना है। इंडेंट का कहाँ से आएगा, इंडेंट का यहाँ से आ जाएगा, आपको यहाँ से यहाँ पे क्लिक करोगे ये खुल जाएगा आपका इंडेंट का, वहाँ से आपको 5 सेंटीमीटर लिखना है, 5 सेंटीमीटर ही लिखना है, खाली 5 नहीं छोड़ना है, 5 सेंटीमीटर लिखना है, और लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो आपका क्या है कि आपका जो भी सेंटेंस आएगा वो एक ऐसे 2 लाइन में आएगा, वो ठीक है, वो 2 लाइन में ही आएगा। उसके बाद क्या है कि जैसे अगला वाला जो आपका सेंटेंस होगा, जो भी सेंटेंस होगा, एक और सेंटेंस लिखना है, उस सेंटेंस को आपको अपर केस करना है, उस सेंटेंस को आपको राइट अलाइन करना है, उस सेंटेंस में आपको पैराग्राफ नंबर डालना है, जैसे ऐसा पैराग्राफ नंबर डालना है, और कोई भी नंबर होगा इंडिविजुअल उसको आपको मतलब सब्सक्रिप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा मतलब एक अलग ही उसमें आपको एक सिंबल डालना है, कोई भी सिंबल, ठीक है, ये सिंबल डाल दिया। उसके बाद आपको पेज नंबर डालना है। पेज नंबर आपको कैसे डालना है, पेज नंबर के लिए आपको फूटर खोलना है, फूटर में नहीं खोलना है तो यहाँ से इंसर्ट में पेज नंबर का एक ऑप्शन होगा, वहां से आपको पेज नंबर लिख देना है सेंटर में। ये चीज आपको लिखी मिलेगी कि आपको सेंटर में ही पेज नंबर डालना है, ठीक है, आपको सेंटर में पेज नंबर डालना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे एक और फूटर में आपको एक मतलब वर्ड लिखना है, तो फूटर में आप यहाँ पे आराम से मतलब टैब दबा के यहाँ पे जैसे हमें मार्जिन लिखना था, तो मार्जिन हमें टैब दबा के यहाँ पे आप मार्जिन लिख दोगे, या तो फिर आप स्पेस दबा के भी लिख सकते हो, या फिर मार्जिन कहीं पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, एनी मतलब कोई जगह नहीं बता रखी, तो यहाँ पे ऐसे आपका पावरपॉइंट हो जाएगा। अब इसकी बात करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें, तो एक्सेल में क्या था कि आपकी पहली स्लाइड जो थी, उस पहली स्लाइड को आपको कुछ नहीं छेड़ना है। पहली स्लाइड में आपका नेम, रोल नंबर, ये चीज लिखी है, आपको पहली स्लाइड, आपको दूसरी स्लाइड लेनी है, और हाँ 3 स्लाइड आपको बनानी है, ठीक है, 3 स्लाइड आपको बनानी है। पहली स्लाइड में आपको क्या है, जो भी आपका एक आपको बोलेगा कि पहली स्लाइड में क्या बोलेगा कि आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, हमसे ये पूछा था, रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, और उसमें कोई भी सेंटेंस आपको ऐड करना है। सेंटेंस ऐड करने के लिए आपको वही मतलब वहाँ पे अंदर आके आपको क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको सेंटेंस लिखना है, जो भी आपको सेंटेंस बोलेंगे उस सेंटेंस को आपको लेफ्ट अलाइन करना है, उस सेंटेंस को आपको वो करना है, बोल्ड करना है, उस सेंटेंस को आपको उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो आपको फूटर लिखना है, फूटर डालना है, कोई भी आपको पेज नंबरिंग डालनी है, ठीक है। सेकंड स्लाइड की बात करें तो क्या है कि आपको सेकंड स्लाइड में आपको 2x2 की टेबल ड्रॉ करनी थी, मतलब जो सेकंड स्लाइड मतलब जो हम बना रहे हैं इसमें वो थर्ड स्लाइड होगी। थर्ड स्लाइड में आपको 2x2 की नहीं 3x2 की आपकी टेबल बनानी है। इसमें नेम होगा, इसमें कोई भी प्लेस होगा या नंबर होगा, नंबर है, हाँ इसमें नेम में XYZ बोला था हमसे, यहाँ पे ABC बोला था, और यहाँ पे 70 था, यहाँ पे 80 था। अब पे बुलेट पॉइंट डालना है, आपको दोनों पे बुलेट पॉइंट डाल दिया। इसका पाई चार्ट बनाना है, ठीक है, पाई चार्ट हमें बनाना है, वो पाई चार्ट बना दिया, ठीक है। वो पाई चार्ट बनाने के बाद, पाई चार्ट बनाने का आपको क्या है, इस मतलब ऐसा बोला नहीं गया था कि इसी का बनाना है, मतलब पाई चार्ट जस्ट इट इज रिटन कि पाई चार्ट बनाना है। फिर भी मैंने मतलब मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा था कि मैंने इसका ही पाई चार्ट बना दिया। तीसरी स्लाइड की बात करें तो तीसरी स्लाइड में क्या है कि आपको तीसरी स्लाइड मतलब चौथी स्लाइड, इस चौथी स्लाइड में आपको कोई भी स्मार्ट आर्ट डालनी है। स्मार्ट आर्ट डालने के लिए यहाँ से आपको इंसर्ट में जो स्मार्ट आर्ट होती है वो ऐसे वाली ये स्मार्ट आर्ट डालनी है, कोई भी डालनी है, उसमें कुछ लिखना नहीं है, बस स्मार्ट आर्ट डालिए और कोई भी शेप डालिए, शेप कोई भी हो, कोई भी मतलब ऐसे डालनी है। तो मतलब ये बड़ा आसान था, मतलब ये PPT में कोई भी मतलब किसी को दिक्कत नहीं थी, MS वर्ड में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ी बहुत यहाँ पे मतलब जो है ना ये भी बहुत आसान था। मतलब मेरे ख्याल से फेल तो कोई ही नहीं होगा, क्योंकि क्या था कि क्योंकि 10 में से 6 नंबर लाने थे, तो 10 में से 6 नंबर मतलब ऑलमोस्ट सब के आ ही जाए। तो ये है कि आपको बस फिर भी थोड़ा जो है ना इस बार जो सुबह इस दिन आज के दिन जो बच्चों ने गलती करी है, आपको वो वाली गलती नहीं करनी है,
तो आपको ये है कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस का आपको ध्यान रखना है, और जो भी कमांड हो उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं करना है कि जल्दी से हड़बड़ी में टाइम खत्म हो जाएगा, आपके पास टाइम काफ़ी रहेगा, इस बात की तो आप टेंशन लेना है कि नहीं कि आपको टाइम आपको मतलब मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी। हाँ, अगर आप थोड़ा पैनिक में आ जाए तो शायद दिक्कत हो जाए, तो आपको पैनिक में ही नहीं आना है, क्योंकि इतना मुश्किल ही नहीं है, आप इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि तब भी इतना मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। आप एक बार सारी जो कमांड है जो आज ये बताया है, इस चीज़ से आप पूरा गो थ्रू हो जाइए जो आपका। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जो पिक्चर और ये क्लिप आर्ट जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं आपको मतलब पूछेंगे, क्लिप पिक्चर या क्लिप आर्ट आपको इंसर्ट करनी है, ठीक है। यही चीज थी जो मैं आपको बता रहा था, और वही मैंने बता दिया है कि 10 में से 6 मार्क्स आपको लेके आने हैं। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो आपको ये नहीं होना कि आपका पहले में आपको कुछ छूट गया। जैसे एक्सेल में आप मान लेते हैं कि बाय चांस आपका कुछ छूट जाता है, तो ये नहीं सोचना है कि अब तो क्या होगा, अब तो मेरा छूट गया यार, अब तो आपको 10 में से 6 नंबर लेके आना है। अपना अगला वाला जो टेस्ट होगा, अब जैसे वर्ड होगा फिर उसके बाद पीपीटी होगा, आपको उनको अच्छा देना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ पता लगा होगा कि आपका कैसा फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। मैं ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप अपना फॉर्मेटिंग टेस्ट बहुत अच्छा दो और सबके सब क्वालिफाई हो, मैं यही आशा करता हूँ। और आपको इस वीडियो से में आपको मेरे से कुछ पूछना हो रिगार्डिंग फॉर्मेटिंग टेस्ट, तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।